ये देखिए जो है चैप्टर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पहेली पहेली एंड बूझो। ये देखो, पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन। समर वैकेशन में पहेली और बूझो जो है दोनों जो है अपने अंकल के घर गई थी समर वैकेशन में। देयर अंकल इज अ फार्मर। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, सोवेल, प्लग इटीसी इन देयर फील्ड। जो है खेत में जो है जो भी फावड़ा कुदार ये सब उन सब ने देखा। ये देखो, आई वांट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल। कैसे इसको इस टूल को यूज करते हैं ना। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, यू हैव लर्न ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स रिक्वायर्ड फूड। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की जो है ज़रूरत होती है। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। प्लांट जो है अपना फूड जो है स्वयं बनाता है। तो ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो है फोटोसिंथेसिस इस प्रोसेस को कहते हैं। और एनिमल जो है, एनिमल और ह्यूमन ये जो है अपना फूड, ये भी अपना फूड बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए जो है कि वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फॉर्म। एनिमल कहाँ अपना फूड फॉर्म पाते हैं जो है। और जो है बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट। हमको भोजन खाने करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जो है पहले ही तुम यह जान चुके हो कि द एनर्जी, क्या जान चुके, द एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूटिलाइज होती है फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस। ठीक है, नहीं समझ में आया तो द एनर्जी फ्रॉम फूड, एनर्जी जो है फूड से इज यूटिलाइज बाई ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूटिलाइज होती है। फूड लेते हैं, भोजन खाते हैं, उससे एनर्जी मिलती है। ठीक है, एनर्जी मिलती है तो जो है वो अनेक प्रकार के काम करते हैं। उनका जो है उसमें डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है और एक्सक्रेशन होता है। ठीक है, जो भी हम लोग बाहर निकालते हैं। वी गेट, जो है हम जो है फूड, और फूड कहाँ से पाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से पाते हैं, ये दोनों से पाते हैं। ठीक है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। फूड लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस होता है। और फूड लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए क्या करना पड़ता है, रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ता है हमको। और प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी। ये आवश्यक हो जाता है कि फूड का जो है रेगुलर प्रोडक्शन करें, यानी कि खेतों में उत्पन्न करें, और जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक प्रकार से हो। तो देखो, पहला एग्रीकल्चरल practices till 10,000 BC people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting for animals for food. Later, they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. इस प्रकार से कृषि, जो एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर की उत्पत्ति होती है। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि। क्या करते हैं, वो कल्टीवेट करते हैं खेत को, और जो उसमें जो है चावल, राइस, व्हीट और अदर क्रॉप्स जो है उसमें उगाते हैं जो है। ठीक है, और देखो, जब प्लांट जो है सेम प्रकार के जो प्लांट्स जो ग्रोन होते हैं और कल्टिवेटेड किए जाते हैं ऑन लार्ज स्केल, उसको कहते हैं क्रॉप। तो एक क्रॉप क्या होता है, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस। एक प्लेस पे जो है कल्टिवेट होते हैं ऑन लार्ज स्केल में, तो इसको जो है हम क्रॉप कहते हैं। जैसे एग्जांपल में व्हीट जो है, ठीक है, जैसे व्हीट का मतलब होता है गेहूँ। अब जो है यह आपको पहले ही पता चल चुका है कि क्रॉप क्या होते हैं। क्रॉप्स आर डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट प्रकार के होते हैं। किस किस टाइप के होती हैं, पैरा सीरियल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। ठीक है, जिस जिस सीजन में वो उत्पन्न होती हैं,
वो अपने अलग अलग सीजन्स होते हैं, ठीक है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, जो भारत बहुत ही जो वास्ट कंट्री है, और इसमें जो है क्लाइमेटिक जो कंडीशन है, जैसे कि टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी हो गई, रेनफॉल हो गया, ये जो है एक रीजन से दूसरे रीजन पे जो है वेरी करता है। इसी प्रकार से देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट में जो है ग्रो होता है ऑफ द कंट्री। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। दीज आर खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या होती है? द क्रॉप विच आर सोन, यानी कि जो रेनी सीजन में जिसकी सोनिंग होती है, जो जिसकी बुआई होती है, उसको खरीफ क्रॉप कहते हैं। जैसे ये जो है जून से सितंबर तक इसका जो है पीरियड होता है। इसका पीरियड कब तक होता है? जून टू सितंबर। और जो है रेनी सीजन की जो क्रॉप्स होती हैं उसको क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप कहते हैं। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे कि पैडी मतलब धान, और मैजे और सोयाबीन और ग्राउंडनट मूंगफली, कॉटन, इस प्रकार की जो खरीफ प्रकार की क्रॉप्स हैं। रबी क्रॉप्स क्या होती हैं? जो है जो विंटर सीजन में जो बोई जाती हैं उसको रबी क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। इसका टाइम पीरियड जो है अक्टूबर से मार्च है। इसमें जो है वीट है, ग्राम है, जैसे वीट माने गेहूँ है, चना है, मटर है, मस्टर्ड, ये सब है। Why can paddy not be grown in the winter season? Paddy requires a lot of water, therefore it is grown only in the rainy season. Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। कल्टीवेशन, जो क्रॉप की जो कल्टीवेशन होती है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? अनेक प्रकार की एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, और फार्मर के द्वारा जो है एक पीरियड ऑफ टाइम तक जो है उसको करना पड़ता है। और जैसे जो एक गार्डनर है उसके द्वारा देख सकते हो कि जो है वो जो है। और व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जब ऑर्नामेंटल प्लांट्स तुम ग्रो करते हो इन हाउस में, तो ऑर्नामेंटल मतलब कि जो भी सजावट के सामान, जैसे फूल हो गया, तो ये जो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं इसको कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। दीज एक्टिविटीज आर लिस्टेड बिलो। प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, फिर सोइंग मतलब बीज की जो बुआई होती है, फिर एडिंग उसमें फर्टिलाइज़र और मैन्योर, फिर इसकी सिंचाई करनी पड़ती है, इरिगेशन करना पड़ता है। उसके बाद फिर उनकी जो वीड्स होती हैं उनको जो प्रोटेक्ट करना पड़ता है, फिर हार्वेस्टिंग होती है, और फिर जो है इसके बाद जो है उसको स्टोरेज करना पड़ता है। तो ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में जो है एक प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, 6 टाइप के प्रोसेस, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ ये खरीफ एंड रबी क्रॉप्स की मतलब कि किसको खरीफ क्रॉप कहते हैं, किसको रबी क्रॉप कहते हैं। तो अब यहाँ देखो, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल की प्रिपरेशन कैसे होती है। पहला स्टेप क्या है, मतलब कि फर्स्ट स्टेप क्या है, जो है सबसे पहले जो है इसको जो है सॉयल को जो है पहले जुताई होती है, इसको सॉयल को लूज किया जाता है, मतलब ढीला होता है। इससे क्या होता है, ये जो है रूट्स को जो है ये क्या मदद करता है, रूट्स टू पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉयल। द लूज सॉयल अलाउज द रूट टू ब्रेथ, मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं उनको ब्रीदिंग करने में जो लूज सॉयल जो है हेल्पफुल होती है। इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द soil, why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily?
द द जो क्या होती है, जो सॉइल जो है जिसकी जो सॉइल लूजेंड हो जाती है, मतलब कि जिसकी जुताई हो जाती है, देखो जैसे पिक्चर में है ना, तो फिर जिसकी जुताई हो जाती है तो फिर क्या होता है, वो जो है प्लांट्स को की ग्रोथ में जो है हेल्प करती है। ग्रोथ ऑफ जो अर्थवर्म्स मतलब केचुए जो है और माइक्रोब्स जो है जो सॉइल में होते हैं, उनकी ग्रोथ में जो है हेल्प करती है। और जो ये ऑर्गेनिज्म जो है फार्मर के जो है फ्रेंड्स हैं जो है, ठीक है। ये क्योंकि खेती में जो है ये जो है क्या करते हैं, सॉइल में जो है ह्यूमस को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब हमको जो है सॉइल को जो है खेतों को जुताई करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, लूज करने की, तो इसलिए तुमने पहले ही ये अध्ययन किया है पहले क्लासेस में कि सॉइल में जो है क्या क्या होते हैं, मिनरल होते हैं, वाटर होता है, एयर होता है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। और डेड जैसे डेड प्लांट हो गया और एनिमल्स हो गया, वो जब डिकम्पोज होते हैं तो सॉइल ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज होते हैं। इन दिस वे various nutrients held in the dead organisms are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plants. Since only a few centimeters of the top layer of the soil supports plant growth, ठीक है। लूजनिंग ऑफ सॉयल क्या करता है, ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रीच, न्यूट्रिएंट को रीच कर देता है सॉयल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट, ताकि प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट का यूज कर सके। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉयल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप के कल्टिवेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। The process of loosening and turning of the soil is called tilling or plugging, इसको कहते हैं। This is done by using a plug, ये जो है खेतों की जुताई के द्वारा ये होता है। Plugs are made of wood or iron, लोहे के या आयरन के बने होते हैं, लकड़ी के या आयरन के। अगर सॉइल जो है बहुत ही ड्राई है तो इसको पहले इसमें जो है वाटरिंग की आवश्यकता होती है, यानी जब खेत जो ड्राई होता है तो उसको उसमें पानी भरा जाता है किससे पहले, जो है बिफोर प्लगिंग, मतलब कि प्लगिंग का मतलब होता है जुताई से पहले। और जो है जो खेत जुता हुआ होता है, प्लग्ड फील्ड होता है, और इसमें जो है जो मिट्टियों के जो बड़े पीस होते हैं उसको कहते हैं क्रम्ब्स। तो ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक जो है द प्लग्ड फील्ड में है बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। ये क्या है, इस किस लिए नेसेसरी है, तो ये नेसेसरी है कि जो है इसको जो क्रम्स है उसको जो है ब्रेक किया जाए, तोड़ा जाए प्लैंक के द्वारा जो है, ठीक है। द फील्ड इज लेबल्ड फॉर सोविंग एज वेल एज द इरिगेशन पर्पस, उसको जो है समतल फिर किया जाता है ताकि जो है इसमें बीज की सोविंग की जा सके, यानी बुआई की जा सके, और जो है इरिगेशन अच्छे से हो सके। द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर, ठीक है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल, कुछ समय जो है मैन्योर को जो है ऐड किया जाता है बिफोर टिलिंग से पहले जो है खेतों में जो है मैन्योर ऐड किया जाता है, ठीक है। एक क्या हेल्प करता है, ये प्रॉपर जो है जब मैन्योर और सॉइल को मिक्स किया जाता है तो द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोविंग, जो है पहले उसको पूरी तरह से पानी से भर दिया जाता है ताकि उसमें पानी आ जाए, नमी आ जाए। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या होता है, बिफोर सोविंग द सीड की बुआई से पहले इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉयल को जो है तोड़ना ज़रूरी है। टू द साइज ऑफ ग्रेन्स, मतलब ताकि जो है जो ग्रेन्स है टू गेट बेटर यील्ड्स, ताकि उसमें जो है उसकी यील्ड है जो पैदावार है अच्छी हो सके, ठीक है।
दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल। वेरियस टूल के द्वारा होता है, जो जिसमें जो है प्लग हो और कल्टीवेटर। कल्टीवेटर देखो, देखो प्लग, हल 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 से जो है, देखो ये प्लग, ये प्लग शेयर है, प्लग शाफ्ट है और बीम है, ठीक है। और यहाँ देखो प्लग क्या होता है, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम से यूज होता है फॉर टिलिंग द सॉइल, खेतों को जोतने के लिए, ठीक है। एडिंग फर्टिलाइजर, उसमें फर्टिलाइजर्स को ऐड करना फसलों में, और रिमूविंग द वीड्स, वीड्स को रिमूव करना, और स्क्रैपिंग ऑफ सॉयल, ये सब जो है दिस इम्प्लीमेंट्स इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाई अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, horses, camels, etc. It contains a strong triangular iron strip called plug shear. प्लग शेयर दिखाया था ना, ट्रायंगुलर जो है इसको प्लग शेयर कहते हैं इसको। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लग शाफ्ट। प्लग शाफ्ट, ये जो लंबी सी जो लकड़ी की जो बनी होती है, लगी होती है, इसको प्लग शाफ्ट कहते हैं, ठीक है। दिस इज अ हैंडल एट वन ऑफ द एंड ऑफ द शाफ्ट, जो है ये जो है हैंडल होता है, दिस इज हैंडल, द अदर एंड इज अटैच टू अ बीम, बीम से अटैच होता है, ये जो लकड़ी है ये इसको बीम कहते हैं, ये जो विच इज प्लेस्ड ऑन बुल्स नेक, जो बुल्स के नेक पे रखी जाती है, और वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजिली ऑपरेट द प्लग। द इंडिजीनियस वुडन प्लग इज increasingly being replaced by iron। इस समय जो है ये जो है आयरन के द्वारा जो है ये इसको रिप्लेस कर दिया गया है इस समय। HOE हो क्या होता है, ये सिंपल टूल होता है जो कि वीड्स को रिमूव करने के लिए जो है यूज होता है। और देखो जो ना आए, जैसे वीड्स क्या है तो इससे सर्च कर लो, लूजिंग द सॉयल, वीड्स फॉर लूजिंग द सॉयल, ठीक है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, ये जो है वुड का लंबा रॉड होता है, या आयरन का स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स इंड एंड। देखो ये जो लोहे का, इसी पे जो है ये लोहे का आयरन का फिक्स कर दिया जाता है। अब देखो ये ऐसा भी होता है ना, ये देखो ये रॉड है, फिर एक ग्रिप है, ये हैंडल है, ठीक है। इसको ग्रिप को पकड़ा जाता है, ये हैंडल है, और ये जो है बेंट प्लेट है, ये बीम है, ठीक है। ये जो है एनिमल्स के द्वारा खींचा जाता है। वो का मतलब होता है। और कल्टीवेटर क्या होता है, देखो कल्टीवेटर ट्रैक्टर में लगा है ना, तो इस समय जो है कल्टीवेटर क्या होता है, ट्रैकिंग ड्रिवन कल्टीवेटर, द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर और टाइम को बचाता है, ये जो फील्ड को कल्टीवेट करने के लिए, खेतों की जुताई के लिए। सोविंग क्या होता है, सोविंग क्या होता है, सोविंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोविंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड, अच्छे प्रकार के सीड्स की सिलेक्शन होता है। गुड क्वालिटी सीड्स कैन clean and healthy seeds of a good variety. Farmers prefer to use seeds which give a high yield. One day I saw my mother put some gram seeds in a vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. Take a beaker
एक बीकर ले लो, उसको जो है फिल कर दो हाफ इट, एक हाफ आधा वाटर भर दो उसमें, और हैंडफुल ऑफ वीट सीड, और उसमें वीट सीड डाल दो और जो है उसको छोड़ दो, कुछ समय के लिए ये कर दो। और फिर क्या होता है कि आर देयर सीड्स विच फ्लोट्स ऑन वाटर। अब जो है जो सीड हैं उसके जो पानी में ऊपर तैरेंगे, फ्लोट करेंगे, तो वुड दोज अ लाइटर आर हैवियर देन दोज हु सिंक। जो सिंक मतलब जो डूब जाते हैं वो मतलब कि वजनी है, और जो ऊपर आ जाते हैं वो हल्के हैं। तो डैमेज सीड बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर। जो बेकार है, ख़राब सीड है, वो ऊपर आ जाते हैं क्योंकि वो लाइटर हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, इसलिए वो जो है वाटर पे फ्लोट करने लगते हैं। यह एक हेल्दी सीड को जो है डैमेज सीड से सेपरेट करने का एक अच्छा तरीका है। सोइंग से पहले जो है इसके बारे में जानना चाहिए। द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर sowing seeds is shaped like a funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place seeds there. ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ सोविंग है। अब जैसे हल चलाते जाते थे तो पीछे बीज गिराते जा देते थे। ये क्या है? A seed drill. Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors. This tool sows the seeds uniformly at proper distances and depths. It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. This prevents damage caused by birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. There is a nursery near my school. I found that little plants were kept in small bags. Why are they kept like this? Seeds of a few plants, such as paddy, are first grown in a nursery. When they grow into plant, plantlets, they are transplanted in the field manually. Some forest plants and flowering plants are also grown in the nursery. An appropriate distance between the seed is important to avoid overcrowding of plants. This allows plant to get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. Sometimes a few plants have to be removed to prevent overcrowding. Adding manure and fertilizer. The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer. क्या होता है जो सबस्टांस हुआ, सबस्टांस ये जो इम्पोर्टेंट है तुम्हें जानना जरूरी है, ठीक है। द सबस्टांस विच आर एडेड टू द सॉइल, जो सॉइल में ऐड किया जाता है जो सबस्टांस, किस फॉर्म में? न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में। किस लिए? फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए। तो उसको क्या कहते हैं? मैन्योर और फर्टिलाइजर कहते हैं। ये क्या कह रहा है? आई सा हेल्दी क्रॉप्स ग्रोइंग इन फॉर्म in the neighboring farm. The plants were weak. Why do some plants grow better than others?